स्वागत है आपका मैथ्स विद संदीप ओझा में। तो आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज जो हमारा ये वीडियो होगा ये पार्ट 5 होगा। इसके पहले मैंने 4 पार्ट में आपको हर वीडियो में 5-5 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहिए, वीवीआई क्वेश्चन कहिए या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहिए जो कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व कराते गया हूँ। तो समय को न गवाते हुए हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, यदि x प्लस अल्फा या a बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 2ax, 2a ये 9 नहीं है ये a है, 2ax प्लस 5x प्लस 10 प्लस 5x प्लस 10 बोल रहा है कि एक बहुपद है x प्लस a, ये इसका गुणनखंड है। तो जैसा कि आप द्विघात बहुपद में भी पढ़े हैं, द्विघात बहुपद में कि जब ये इसका गुणनखंड है तो कुछ नहीं करते हैं, x का मान इसमें हम रख देते हैं। कैसे रखते हैं? तो देखिए x प्लस a इजकल टू 0, तो x इजकल टू कितना हो जाएगा माइनस a, ये प्लस a है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस a। अब इस x का मान हम इस समीकरण में रख देंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा a का मान। तो चलिए ठीक है रखते हैं। देखिए x जहाँ जहाँ है हम वहाँ माइनस a पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 माइनस a का स्क्वायर प्लस 2a, x के जगह क्या रखेंगे माइनस a प्लस 5, x के जगह क्या रखेंगे माइनस a प्लस 10 इजकल टू 0। ठीक है, अब देखिए माइनस a का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस a स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 2a को अगर माइनस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये 5 और ये हमारा यहाँ मल्टीप्लाई है, अब माइनस a तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा माइनस 5a प्लस 10 इजकल टू 0। अब देखिए 2a से 2a कैंसिल हो गया, प्लस माइनस है कैंसिल। अब आ जाइए इस 10 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस से माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस 5a इजकल टू माइनस 10। अब देखिए ये माइनस 5 जो मल्टीप्लाई में है इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि a इजकल टू माइनस 10 अपॉन में माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये 5 से 2 बार में कट गया और हमारा a का मान आ गया कितना 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं इसको रिपीट करके नहीं समझाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। तो आप वीडियो को बैक करके एक बार इसको देख लीजिएगा, कुछ नहीं करना है। ये बहुपद इसका गुणनखंड है तो x का मान इसमें रख दिए, हमारा a का मान आ गया जो कि a का मान पूछ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिकोणमिति का है। अगर हो सकता है कि आवाज़ में आपको थोड़ा डिफरेंस होगा क्योंकि यहाँ पे सुंदर कार्टून का पाठ हो रहा है, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा त्रिकोणमिति का है, ये भी फ्री का ही नंबर है, कुछ नहीं करना है। दिया हुआ है sec के पावर 4a माइनस sec स्क्वायर a इजकल टू tan 4a प्लस ये माइनस है प्लस tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे 4 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस एक फॉर्मूले के मदद से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। फॉर्मूला क्या होता है sec स्क्वायर a या sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर a इजकल टू 1। इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पुट कर देंगे और हमारा LHS बराबर RHS आ जाएगा। ये हमें प्रूफ करना है, LHS RHS को हमें प्रूफ करना है। तो चलिए समय को न गंवाते हुए हम देखते हैं, LHS को लेते हैं। LHS में आपका क्या है
सेक के पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर a। अब देखिए ये सेक के पावर 4 है तो इसको हम सेक स्क्वायर के स्क्वायर लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर a लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए x के पावर में 4 है तो हम इसको x स्क्वायर के स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखिए, अब देखिए सेक स्क्वायर a का फॉर्मूला हम यहाँ से रखेंगे। अगर आप सेक स्क्वायर a को इधर रखकर tan स्क्वायर a को उधर ले जाइएगा तो देखिए एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, क्या, सेक स्क्वायर a इजकल टू 1 और ये माइनस में tan स्क्वायर a उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में। तो ये हमारा एक नया फॉर्मूला होता है, ये भी हमारा एक फॉर्मूला होता है। तो चलिए अब जहाँ जहाँ सेक स्क्वायर a है हम वहाँ इसका मान रख देंगे। तो देखिए सेक स्क्वायर a की जगह क्या रखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर, देखिए ये स्क्वायर है, माइनस सेक स्क्वायर a, तो सेक स्क्वायर a की जगह क्या रखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a। यहाँ तक अगर नहीं समझ में आया तो एक बार देख लीजिए, सेक 4a को हम क्या लिख दिए, सेक स्क्वायर a का स्क्वायर, ठीक है। अब सेक स्क्वायर a का हम फॉर्मूला पुट कर दिए यहाँ पे, यहाँ भी सेक स्क्वायर a का फॉर्मूला पुट कर दिए, माइनस है तो हम माइनस को बाहर रखे हैं। अब इस कोष्ट को ब्रेक करेंगे तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले आइए a प्लस बी का होल स्क्वायर, सबको पता होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या होता है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो एक ही होगा, b स्क्वायर तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a का स्क्वायर होगा ना, प्लस 2ab तो tan स्क्वायर a। अब आइए इसको ब्रेक करते हैं तो इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा चिन्ह क्या हो जाएगा उल्टा, यानी कि इसमें गुना करेंगे तो -1 अब माइनस tan स्क्वायर a। अब आइए 1 प्लस tan स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा 4a प्लस 2 tan स्क्वायर a माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब देखिए अब किससे क्या कटेगा, ये +1 -1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, तो बचा हमारा tan 4a, ठीक है। अब देखिए 2 tan स्क्वायर a में से 1 tan स्क्वायर a माइनस हो जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 1 tan स्क्वायर a। RHS प्रूफ, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस हम केवल सेक स्क्वायर a इस फॉर्मूला का यूज करके हम इस पे रखे हैं और हमारा बन गया है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को बैक कीजिए और फिर से देख लीजिए, आपको समझ में, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट में कर दीजिएगा, एक बार और समझा देंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा माध्य का है। तो माध्य मैं नहीं पढ़ाया हूँ इसलिए मैं माध्य का एक छोटा सा फॉर्मूला है जो मैं बता दे रहा हूँ। आज मेरे स्कूल में भी काफ़ी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर माध्य माध्यिका और बहुलक को पढ़ाइए, तो खैर उनको तो मैं कल क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। एक बार यहाँ भी देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये माध्य का है। उससे पहले एक माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। इसका मतलब क्या होगा, माध्य इक्वल टू होता है कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। जैसे जब भी आपको माध्य का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस प्रकार का, जैसे एपी में होता है उस प्रकार का एक सीरीज दिया रहेगा 2, 4, 6, 8 और इस प्रकार का एक सीरीज दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि इसका माध्य निकालिए, ठीक। तो इसी फॉर्मूला के माध्यम से हम इसका माध्य निकालेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं करना है, कुल, तो देखिए कुल संख्याओं का योग का मतलब क्या हुआ कि इन जितनी संख्याएं हैं सबको जोड़ दीजिए आपस में, सबको क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक। तो जितना जोड़ होगा ये तो ऊपर हो गया
अब कुल संख्या, तो कुल संख्या का मतलब हुआ यानी कि ये टोटल संख्या है कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। जितनी संख्या होगी उतना हो जाएगा, यानी कि जितना इनका गिनती होगा नीचे होगा और इनका जितना योग होगा वो क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा। तो यही है, सेम क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं। चलिए ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन में दिख रहा होगा, 40 + 15 + 18 + 22 + 29, ठीक। तो माध्य इक्वल टू, सॉरी देखिए माध्य का आपका यहाँ मान दिया हुआ है, माध्य का मान कितना दिया हुआ है 25, ठीक है। और जैसा कि मैं आपको बताया, देखिए कॉमा करके जो संख्या लिखी हुई है जिसमें x और y भी इंक्लूडेड है, इन सबको जोड़ देना है। तो इन सबको जोड़िएगा, जितनी संख्या है उन सबको जोड़िएगा तो आएगा 185 + x + y बटा में ये टोटल संख्या है कितनी, उनका गिनती यहाँ लिख देंगे। तो 2, टोटल कितनी है संख्या 9 है, तो नीचे 9 लिख दिए। अब कुछ नहीं करना है, देखिए माध्य का मान दिया हुआ है और सारी संख्याओं को हम जोड़ दिए। तो देखिए 185 + x + y, ओपन में टोटल 9 संख्या थी तो यहाँ 9 हो गया। अब इस 9 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 25 × 9 बराबर में 185 + x + y। आपका ये जो x + y है ना, इसी का मान पूछ रहा है, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 225, आइए माइनस कर देंगे 185 = x + y। तो चलिए माइनस कीजिए, तो 0 4 आ गया आंसर। x + y का मान कितना आ गया हमारा 40 आ गया आंसर, ठीक है। देखिए 0 12 में से 8 गया 4, ठीक है 40 आ गया आपका आंसर। तो कुछ नहीं करना, देखिए माध्य का फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। सारी संख्याओं को जोड़ दिए और टोटल 9 संख्या थी तो हम यहाँ 9 लिख दिए और देखिए इसको माइनस कर दिए। 185 प्लस में था, इधर आके माइनस हो गया और हमारा x + y का मान आ गया, जो कि यही हमारा क्या है आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घात बहुपद का है, दिया हुआ है क्वेश्चन, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये भी फ्री का ही नंबर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद px कितना है 2x² - 11x + 15 का शून्यक है। अल्फा बीटा हमारा क्या है एक शून्यक है इस द्विघात बहुपद का। तो पूछ रहा है आपके क्वेश्चन में कि 1/α + 1/बीटा बराबर व्हाट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द्विघात बहुपद में आपने पढ़ा है, 2 फॉर्मूला आपने पढ़ा है। द्विघात बहुपद में क्या पढ़ा है कि शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा का मान कितना होता है। फॉर्मूला होता है क्या -b/a। दूसरा फॉर्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा × बीटा = होता है c/a। अब देखिए ये a b c मिलता कहाँ से, तो हमें इस द्विघात बहुपद से ही मिलता है। जो x² का गुणज होता है वो हमारा a का मान होता है, जो x का गुणज होता है वो हमारा b का मान होता है, और जो डिजिट में रहता है वो क्या होता है c का मान होता है, यानी कि प्लस का 15। तो इसी द्विघात बहुपद से हम a b और c का मान निकाल लेंगे और ये फॉर्मूला को लगा देंगे। अब ये फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, हम इसको जब सॉल्व करेंगे तब आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम योगफल और गुणनफल निकाल लेते हैं शून्यकों का, यानी कि अल्फा + बीटा = -b/a। अब बताइए -b कितना है -11 है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। चलिए एक बार लिख देते हैं, बट्टा में a का मान कितना है 2, तो आपका मान कितना आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया 11/2 अल्फा + बीटा। देखिए अल्फा + बीटा का मान हमारा आ गया कितना 11/2। अब आइए अल्फा × बीटा, ठीक। अल्फा × बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। तो चलिए c का मान कितना है 15/2।
15/2। ठीक, तो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया। अब हम इसको यहाँ पे रखेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे, जैसा कि आपको फ्रैक्शन पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन आता है। तो अल्फा से इसको डिवाइड करेंगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, बीटा। और इस बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा, वैसे ही यहाँ हो जाएगा अल्फा। ठीक, देखिए इसीलिए हम इसका मान निकाले अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हम इसका मान रख देंगे कितना, 11/2 बटा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का देखिए हम मान निकाल लिए हैं कितना, 15/2। ठीक, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो फर्स्ट को फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड को थर्ड के साथ करेंगे। तो चलिए कर देते हैं, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। तो देखिए 2 से 2 कट गया, हमारा बच गया, नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ लिख दूँ 11/15, यानी कि इसका मान कितना आ गया, 11/15, जो कि हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद से हम ए बी सी का मान लिख दिए, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों का मान निकाल लिए। क्यों मान निकाले हैं, क्योंकि देखिए जब हम इसको एलसीएम लेंगे और जोड़ेंगे तो हमारा यही आएगा, इसीलिए हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लिए, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लिए, दोनों मानों को रख दिए, हमारा 11/15 आ गया। तो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आज हमारे क्लास में भी, स्कूल में भी सारे बच्चे बोल रहे थे फॉर्मूला त्रिकोणमिति का लिखवाने के लिए। तो आप मेरे चैनल पे आज रात में 9 बजे करीब जाके और कम्युनिटी पोस्ट पे हमारे चैनल खोल के, और जो पोस्ट जहाँ पोस्ट करते हैं पेज को कम्युनिटी पे, वहाँ जाके देखिएगा, मैं वहाँ फॉर्मूला का एक पूरा पेज है, उस पेज को सॉल्व कर दूंगा और कल स्कूल में आप लोगों से पूछूंगा फिर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, 5 क्वेश्चन हमारा हो गया। कल फिर एक नए वीडियो के साथ आते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।